नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे गति पकड़ने लगा शहर, खुले मंदिर और मॉल। वैक्सीनेशन सेंटर पर होने लगी लापरवाही, कई पर स्टाफ नहीं मिलता, कई पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती। पुलिस की गिरफ्त में आए बाइक चोरी और मोबाइल लूट के 3 शातिर आरोपी। बस ड्राइवर की लापरवाही से हुई बस में सामान चढ़ा रहे व्यक्ति की गिरकर मौत। और बियाबानी स्थित मजार पर पेड़ गिरने का मामला गरमाया, हिंदूवादी संगठन ने लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। शहर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले मॉल्स अब खुलने लगे हैं। ग्राहकों के आवागमन से शुभ संभावनाएं मिलने लगी। उज्जैन एक ऐसा शहर है जिसे कभी बड़ा कस्बा और मंझोला शहर कहा जाता रहा। उसका मॉल कल्चर से परिचय बहुत पुराना नहीं है। यह परिचय प्रगाढ़ होता उसके पूर्व ही कोरोना विलेन की तरह नमूदार हो गया। उसका असर मॉल पर भी पड़ा। बहरहाल अनलॉक की घोषणा के साथ ही मॉल के पट भी खुले और ग्राहकों का आगमन शुरू हुआ। मॉल खुलने पर हम ग्राहकों की प्रतिक्रिया स्वरूप पुष्पकांत का कथन सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब आज जैसे हमको जगह जगह भटकना पड़ता था, सब मॉल में सारी चीज़ें एक ही जगह मिल रही हैं सब, और दूसरा ऑफ़र वगैरह भी मिल जाते हैं। ये सारा काफ़ी समय से वेट कर रहे थे इस चीज़ का, और वो सब नहीं हो पा रहा था कोरोना की वजह से। बट आज और भी लोग यहाँ आए हुए हैं, सबको सारी परेशानियाँ दूर हो गई। कहने का मतलब ये है कि सब उनकी जो परेशानियाँ थी सामान को लेने इधर उधर जाने की, वो सब दूर हो गई हैं। मॉल पक्ष की सकारात्मक भावना को लखन सिंह कुछ यूँ प्रकट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को कोरोना स्टाफ जो है उसको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। 100% वैक्सीनेशन है और मास्क हम लोग को पहन के रख रहे हैं। सैनिटाइज़र सबके पास अपना पर्सनली भी है, और बाहर भी हमने टचलेस सैनिटाइज़र लगाया हुआ है। और जो भी टच सरफेस होते हैं उनको बार बार सैनिटाइज़ किया जाता है। क्लीनिंग इंटरनली बाहर भी और एक्सटर्नली भी, दोनों तरफ से क्लीनिंग की जाती है। और कस्टमर को जब भी सर्विस दी जाती है, कस्टमर को 6 फीट की दूरी से सर्विस दी जा रही है और सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। और जब भी काउंटर पे बिलिंग होती है तो डिस्टेंस रख के ही बिलिंग की जा रही है, और एक बार में 5 कस्टमर हम लोग अंदर ले। विघ्न विनाशक चिंतामण गणपति मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही हुई शुरू। नवविवाहित भी आशीर्वाद लेने पहुंचे। परिसर की दुकानों को मिला जीवन दान। नगर के धर्मस्थलों में अग्रगण्य चिंतामण गणेश मंदिर पर से भी अंत तक कोरोना का मनहूस साया हटने से वहां चहल पहल का आभास होने लगा। मंदिर खुलने से पहले बुधवार को श्रद्धालुओं का तसल्ली बख्श तादाद में आना हुआ। विवाहित जोड़े भी गणेश जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे। लगभग 2.5 महीने की मंदीवाड़े से आर्थिक मार से ग्रस्त परिसर की दुकानों पर भी ग्राहकी होती देखी गई। कुल जमा लॉकडाउन के दुख भरे दिन बीते रे भैया, और अब सुख आयो रे जैसा माहौल विघ्न विनाशक के आंगन में देखा गया। लॉकडाउन के समय से जो मंदिरों पर और सभी पर्यटन स्थलों पर रोक लगी थी, वो मध्य प्रदेश शासन ने हटाई है। और उसे तारतम्य में जो है भगवान गणपति के आज से दर्शन चालू हुए हैं, और वही निर्देश शासन के निर्देशों पर उसमें जो अपन मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग में भगवान गणपति के दर्शन आज से करवा रहे हैं। इसी तरह नगर के मध्य स्थित मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता का मंदिर भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोला जाएगा। इसी की श्रृंखला में मंदिर में स्वच्छता कार्य शुरू हो गया। उपरोक्त जानकारी देते हुए पंडित निखिल चौबे ने बताया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन रहा कोरोना काल के अंतर्गत, तो इसी कड़ी में प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और लॉकडाउन खोला गया, तो सभी मंदिर भी खोले गए। तो चामुंडा माता मंदिर भी कलेक्टर साहब के अंतर्गत आता है, तो वो भी खोला गया। तो इसलिए मंदिर की साफ़ सफाई की जा रही है, और कल से विधिवत रूप से दर्शन चालू रहेंगे और माताजी के भक्तगण दर्शन कर सकेंगे। कर्मचारियों की गैर मौजूदगी की वजह से वैक्सीनेशन लगवाने पहुंचे नागरिक इधर उधर भटकते रहे।
कोई जवाबदार नहीं मिला। प्रशासन भले ही वैक्सीनेशन अभियान के लंबे चौड़े कसीदे पढ़ता रहे, मगर कोई न कोई ऐसा वाकया सामने आ जाता है जो तमाम उपलब्धियों पर पानी फेर देता है। इसी तरह का मामला जिवाजीगंज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैक्सीनेशन सेंटर का सामने आया। उक्त सेंटर पर नागरिक टीके लगवाने पहुंचे, मगर टीके लगाने वाले कर्मचारियों का अता पता नहीं था और न कोई ऐसा जवाबदार व्यक्ति था जो इस बाबत सही जानकारी दे। वैक्सीनेशन के लिए भटकते हुए हेमंत शर्मा और इंदर कपूर ने बताया, जब समय ही हमारे पास नहीं है, आप समय दे रहे हो हमको, या तो बता दो कि 10 बजे आएंगे भैया, वो सब लेट आएंगे तो हमको बता दीजिएगा। जो समय है वो समय पर अगर आएंगे तो बहुत अच्छा है, वैक्सीन सही लगेगी। स्टाफ कोई भी नहीं था यहाँ पे, हम परेशान हो रहे थे यहाँ पे। हम 3 बार यहाँ से वहाँ, इधर उसका नंबर दे रहा है, इसके नंबर दे रहे हैं, बस यही बात हो रही है। बस कोई स्टाफ नहीं आया था, खाली एक चपरासी आया हुआ था, बाकी कोई भी नहीं आया हुआ था। हमने सुबह CM हेल्पलाइन पे करी तो उनने बोला आप 10 बजे तक देखो, बोले आराम करो, बोले अभी टाइम लगेगा, बोले हम हमारा काम छोड़ के आए। सुबह 9 बजे का लगाया हमने कि 10 बजे हम काम पे चले आएंगे। हमारा सेट ने लगा, हमारे को सुबह 4 बातें सुना दी। शहर में हो रही लगातार मोबाइल लूट और बाइक चोरी के शातिर अपराधी आए पुलिस गिरफ्त में। दिनांक 6 जून को कंचनपुरा मक्सी रोड निवासी सचिन बैस के साथ गोपालपुरा ब्रिज पर हुई मोबाइल लूट की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शिवम पिता मनीष राव निवासी खदार मोहल्ला, दीपक उर्फ गुल्लू पिता हरिचरण गायकवाड़ निवासी छोटी मायापुरी, शुभम उर्फ भैयू कुशवाहा निवासी छोटी मायापुरी को गिरफ्त में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने उक्त वारदात के साथ पूर्व में 8 दोपहिया वाहन चुराना भी स्वीकार किया, जो पुलिस द्वारा जब्त की गई। इस संबंध में ASP रविंद्र वर्मा ने बताया, महेंद्र कासरे के नेतृत्व, जो कि माधवनगर में उप निरीक्षक है, उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई, जो कि संदेहियों और जो संपत्ति संबंधी जो अपराध हैं उनके संदेहियों को पकड़ने के लिए उस टीम को लगाया गया था। भ्रमण के दौरान ही जो आरोपी है, इनमें से जो एक आरोपी है उसको पकड़ा गया था। जब पूछताछ की गई तो उसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, उसको थाने लाया गया और अपराध पंजीबद्ध जो था उसे देखा गया, रिकॉर्ड देखे गए और उनके पास से पूछताछ के दौरान 8 मोटरसाइकिलें और बरामद हुई है तथा 4 मोबाइल भी उनसे जो है बरामद किए गए हैं। बगैर आगे पीछे देखे ड्राइवर द्वारा बस चला देने से बस पर सामान रख रहे व्यक्ति की गिरकर हुई मौत। बस का ड्राइवर आकर अपनी सीट पर बैठा और बस स्टार्ट कर दी। आगे पीछे देखने की जहमत न ड्राइवर ने की न बस के अन्य स्टाफ ने। सामान बस की छत पर चढ़ाने वाले व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि वे चलती बस में सामान चढ़ाना गर्व की बात समझते हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति में बुधवार स्टेट बैंक के सामने बजरंग नगर निवासी 45 वर्षीय ब्रजेश मकवाना की मृत्यु हो गई। ब्रजेश बस में सामान चढ़ा रहा था और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मामले की जानकारी देते हुए ब्रजेश के भाई जितेंद्र मकवाना ने बताया, सर सुबह 7:30-8 बजे के बीच की घटना है। ये बस में सामान रख रहे थे, सामान रख के जैसे ही उतरने लगे तो बस के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी तेज गति से बढ़ा ली, जिससे वो बस से गिर गए और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई थी। मामले की कायमी कर जांच कर रहे कोतवाली के SI चंद्रभान सिंह ने बताया, आज ये हमारे को CH उज्जैन से सूचना आई थी, जिसके आधार पे हमने मर्ग कायम करा है कोतवाली में। एक व्यक्ति की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम है ब्रजेश पिता सुरेश चंद मकवाना। ये लगभग 45 साल बजरंग नगर का रहने वाला है। यहाँ CH से सूचना के आधार पर मर्ग कायम करके पंचनामा वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं। फिर मामला जांच में मर्ग के बाद जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बियाबानी क्षेत्र स्थित मस्जिद परिसर में एक वृक्ष गिरने से उत्पन्न हुआ विवाद। ये मस्जिद है वो बुतखाना, मकसद है दिल को समझाना। ऐसा आला मकसद को एक दरक धूमिल कर देता है। पहली नजर में जो वृक्ष गिरा हुआ लगा, उसके गिरने के तुरंत बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य। संगठनों का कहना है कि इस वृक्ष का गिरना अनायास नहीं है, बल्कि यह सायास गिराया गया। यही वजह है कि इसके बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। यह निर्माण कार्य भी अवैध है, जिसे प्रशासन अविलंब रोके। जिला संयोजक VHP अंकित चौबे ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, विषय ऐसा है कि बियाबानी चौराहा पर यहाँ पर एक कुछ सालों पुरानी एक मज़ार है, उसमें पुरातन एक पेड़ था, उसमें इन्होंने केमिकल डाल के सबसे पहले तो उस पेड़ को योजनाबद्ध तरीके से उस पेड़ को खोखला करा, उसकी जो जड़ें रहती है उसको ख़त्म करा और ख़त्म करने के साथ साथ यहाँ पर आपने देखा होगा कि इन्होंने एक निर्माण कार्य किया। हमारा प्रशासन से सिर्फ एक सीधा सवाल है, हम हर धर्म की भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन हमारा एक सवाल है
कि जब हिंदू धर्म के किसी मंदिर को अगर 1 या 2 फीट भी बाहर निकाला जाता है तो उसको तुरंत वो तोड़ने पहुंच जाते हैं। उनकी नाक के नीचे से, थाना यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर, उनकी नाक के नीचे से यहाँ पर इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पर हज़ारों लोग रोज नित्य निकलते हैं, तो क्या उनको ये दिखता नहीं इस तरीके के निर्माण हो रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रशासन से सिर्फ ये मांग करता है कि इस तरीके के अवैध निर्माण जल्द से जल्द तोड़े जाए, नहीं तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने धर्म की रक्षा के लिए इन सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार है। विवाद के बढ़ने की जानकारी मिलते ही सीएसपी AR नेगी और पल्लवी शुक्ला मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। विगत दिनों मकान विवाद को लेकर अपने पिता पर हमला करने वाला पुत्र समझौते के लिए बाइक से जा रहा था, संदिग्ध दुर्घटना में हुआ घायल। विगत दिनों माकड़ोन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मायाखेड़ी में मकान विवाद को लेकर पुत्र दरबार सिंह ने अपने ससुर मेहरबान सिंह के साथ मिलकर अपने पिता विक्रम सिंह पर तलवार से हमला कर दिया था। इसी मामले में दरबार सिंह अपने एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर समझौते के लिए जा रहा था। तभी घोसला से ढाबला के बीच में स्विफ्ट कार में सवार दरबार के फूफा फूल सिंह ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उज्जैन आर्थो हॉस्पिटल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। घायल में एक की हालत गंभीर होने से उसे ICU में उपचार दिया जा रहा है। घायल दरबार सिंह ने घटना के संबंध में बताया, हम गाड़ी लेके जा रहे थे घोसला से ढाबला तरफ, तो उसके वो शिफ्ट में बैठा था तो उसके ठोक के चला गया और उसको हमने देखा भी। ससुर मेहरबान सिंह के अनुसार कार में उसके फूफा फूल सिंह, पिता रामलाल व 2 अन्य लोग सवार थे। ये दोनों राजीनामे के लिए गए थे, तो राजीनामे के वो वहाँ से गए तो वहाँ इनका पीछा किया गाड़ी से और इनको रास्ते में ठोक के मारने की कोशिश की। किसने की? कौन थे? ये फूल सिंह थे, फूल सिंह पिता रामलाल, इनके फूफा जी लगते हैं दरबार सिंह जी। 2 लोग और थे, वो पहचान नहीं पाए दरबार सिंह। कांग्रेस नेता ने कलेक्टर, CMHO और एक अन्य डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने हेतु IG को सौंपा ज्ञापन। दरअसल विगत दिनों माधवनगर अस्पताल में ICU मरीज शिफ्टिंग के दौरान भर्ती मरीज लीलाबाई मिश्रा को ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट करने पर कांग्रेस नेता भरत पोरवाल ने आपत्ति ली और हंगामा किया, जिसमें अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट पर भरत पोरवाल के खिलाफ माधवनगर थाने में शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज हुआ था। भरत पोरवाल के अनुसार यह पूरा प्रकरण कलेक्टर आशीष सिंह, CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल व माधवनगर अस्पताल प्रभारी विक्रम रघुवंशी के संज्ञान में था। अतः ICU से जनरल वार्ड में शिफ्टिंग के कारण ही लीलाबाई की मृत्यु हुई। इसीलिए कलेक्टर, CMHO और डॉक्टर रघुवंशी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। इस आशय का ज्ञापन IG योगेश देशमुख को सौंपते हुए भरत पोरवाल ने बताया। मैंने कलेक्टर को दिन में भी फ़ोन लगाया, रात में फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। मैंने फ़ोन से फिर उन्हें चैटिंग करी कि बाबा महाकाल की नगरी ये डॉक्टर लोग मार देंगे उन्हें। वो मुझे कहते हैं कि ओपनिंग में आपने अफवाह फैला रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा श्रीमान, मैं कह रहा हूँ कि इनका इलाज सही करा दो आप, नहीं तो ये लीलाबाई रात में शांत हो जाएगी, मरा दोगे नहीं तो आप इन्हें, ऐसा लग रहा है मेरे को आपकी बातों से। और वास्तविकता वही हुआ कि लीलाबाई रात में शांत हो गई और 2 अन्य मरीज हुए। तो मैंने IG साहब से बोला है कि ये जो हत्या, ये शांत नहीं हुए, इनकी हत्या की गई है डॉक्टर अधीक्षक विक्रम रघुवंशी और कलेक्टर के निर्देशन है। जिस तरीके से कलेक्टर के निर्देश में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई, ऐसे ही निर्देश शायद लीलाबाई को मारने के दिए गए थे, क्योंकि मैंने उन्हें मैसेज करा था, उन्होंने उसका जवाब दिया नहीं था। सुबह 7 बजे मैंने कलेक्टर को वापस मैसेज करा कि लीलाबाई शांत हो गई, उस टाइम पे उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मतलब इस सब घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि लीलाबाई को इन्होंने षड्यंत्र अधीक्षक ने उन्होंने मार दिया। 2 लोग और मरे वहाँ पे। और दूसरा, जिला शिक्षा महावीर खंडेलवाल जी, उनकी जो 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख की रिपोर्ट है मेरे पास में, मैंने जो IG साहब को दी है, उसमें एक भी कोरोना से मरना नहीं बताया गया। जब कोरोना से बता रहे हैं कि गंभीर, अधीक्षक का कहना पड़ता है कि गंभीर हालत में थे इसलिए शांत हो गए। तो मेरा कहना है कि जब कोरोना की रिपोर्ट में तुम बता ही नहीं रहे कि गंभीर हालत में थे वो, भाई या तो महावीर खंडेलवाल झूठी रिपोर्ट दे रहा है क्या, कि हमारे कमलनाथ जी कहते थे कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं इसलिए झूठ बोला क्या। मेरा कहना है कि कहीं भी देखा, हर मामले में संगीन है और इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश की 30,000 नर्सें हुई सरकार के खिलाफ लामबंद, फिर ताली और थाली बजाकर किया प्रदर्शन। यह जग जाहिर सर्वमान्य तथ्य है कि अगर कोरोना आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार अपनी पीठ अपने हाथों खुद थपथपा रही है, तो इसका श्रेय अन्य विभागों के कर्मचारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों के साथ नर्सिंग स्टाफ को भी मुख्य रूप से जाता है। युद्ध स्तर पर अनवरत अपनी सेवाएं देने वाली प्रदेश की लगभग 30,000 नर्सें अपनी 8 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए लामबंद हो गई हैं। इन नर्सों की प्रमुख मांगों में है, पहली, समान काम के लिए समान वेतन,
तथा दूसरी रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता दिए जाने की अपनी मांगों का औचित्य प्रतिपादित करते हुए रंजिता जायसवाल ने कहा, आज हम सारे यहाँ माधव नगर के सभी जो नर्सेस हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो कि हमने 10 तारीख से एक आंदोलन शुरू किया है, जिसमें हमारी 8 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं, जिसमें मेन मुद्दा हमारा एक तो हमारा ग्रेड 2 करने का है, जो कि राजस्थान सरकार बहुत दिनों से दे रही है। तो हम चाहते हैं कि हमें भी वही अधिकार दिया जाए, क्योंकि कार्य का समय सभी का बराबर है। तो हम चाहते हैं कि जैसा काम वैसा ही वेतन दिया जाए। और हमारा जो नाइट अलाउंस है जो डॉक्टर सभी को मिलता है, तो हमारे स्टाफ का भी है कि इतने सालों से हम बिना नाइट अलाउंस के काम कर रहे हैं, तो वो हमारा पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम शिवराज सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जितनी भी मांगे हैं उन पर थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। महाकाल मंदिर समिति ने निजी सुरक्षा एजेंसी का टेंडर किया निरस्त, बार बार मिल रही थी शिकायतें। पिछले 2 वर्षों से महाकाल मंदिर में सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही सुरक्षा एजेंसी के हाथों से ये जिम्मेदारी वापस लेकर महाकाल समिति ने किसी और को सौंप दी। इस निर्णय के पीछे सतत मिल रही शिकायतें मुख्य कारण रही। इनमें कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान नहीं करना, पीएफ नहीं काटना आदि प्रमुख हैं। देखिए, आपको पता है महाकाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की में आता है और यहाँ की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए हम लोगों ने टेंडर के माध्यम से सिक्योरिटी एजेंसीज को कॉल किया था और इसमें SIA, जिसको सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है एक एजेंसी, ये यहाँ पे काम देख रही थी। लेकिन विगत दिनों में इनकी काफ़ी जो कमियां हमारे सामने आई थी मंदिर प्रशासन के सामने, जिसमें लोगों को भुगतान न करना, समय पे बिल प्रस्तुत न करना, या उनके EPF जो होते हैं कर्मचारी जिनको लगाते उनके EPF न देना समय पे, इस तरह की खूब सारी छोटी बड़ी त्रुटियाँ थी, जिसको लेते हुए इनको विगत कई समय में हम लोगों ने अवसर दिए थे और इनसे अच्छा कार्य करने की अपेक्षा की थी। लेकिन इस कंपनी का कार्य लगातार इसमें हाथ आ रहा था, जिसके कारण से विचारोपरांत हम लोगों ने इसका टेंडर निरस्त किया है और इसको सिक्योरिटी की सेवाएं हमने समाप्त की। विश्वविद्यालय परिसर में NSUI के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर घोटाले को लेकर किया पुतला दहन और कहा, कांग्रेस के युवा करेंगे बड़ा आंदोलन। इन दिनों चर्चित भूमि क्रय विक्रय का बड़ा घोटाला सुर्खियों में है। राम मंदिर भूमि से जुड़े इस मामले में मंदिर हेतु एकत्रित किए गए चंदे के करोड़ों रुपए की राशि इस घोटाले की भेंट चढ़ गई। इसी से आक्रोशित NSUI के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की और पुतला दहन कर राम मंदिर भूमि घोटाले के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। विश्वविद्यालय के बाहर पुतला जलाया गया है और अगर इनमें ऐसे घोटाले करते रहे तो जय श्री राम का नारा NSUI लगाएगी और मंदिर बनाने का बीड़ा उठाएगी और सभी देश के कांग्रेस जन मंदिर बनाने के लिए अपना योगदान बहुमूल्य रूप से देंगे। आज देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ का चेहरा उजागर हो गया है। जो राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का चंदा करते हैं। आज से 20 साल पहले भी जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस समय भी राम मंदिर का चंदा हुआ था। हर आदमी ने एक रुपये की हीर जमा की है। आज वो अरबों करोड़ों रुपया कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी और इन्होंने चुनाव में खर्च कर दिया। आज फिर वही कृत्य इनका सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोगों ने 2 करोड़ की ज़मीन खरीद के 18.5 करोड़ रुपये में बेच दी गई। हम बहुत निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जितने भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे गति पकड़ने लगा शहर, खुले मंदिर और मॉल। वैक्सीनेशन सेंटर पर होने लगी लापरवाही, कई पर स्टाफ नहीं मिलता, कई पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती। पुलिस की गिरफ्त में आए बाइक चोरी और मोबाइल लूट के 3 शातिर आरोपी। बस ड्राइवर की लापरवाही से हुई बस में सामान चढ़ा रहे व्यक्ति की गिरकर मौत। और बियाबानी स्थित मजार पर पेड़ गिरने का मामला गरमाया, हिंदूवादी संगठन ने लगाया आरोप। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।